श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में 4थे अध्याय में कंस का वर्णन आता है। कंस और भगवान विष्णु की जो दुश्मनी है वो सर्वविदित है, हम आप सबको पता है। प्रश्न यह उठता है कि कंस के जो सहयोगी बंधु हैं, मंत्रीगण हैं, उनके जो सचिव हैं, ये सभी लोग जो उनको समझाने सलाह देने वाले जो उनकी सलाह की मंडली है, उसकी अव्यवस्था या कह लें दुर्मति, दुष्ट भाव, तमोगुण, रजोगुणी, ये जो मंत्री लोग हैं, जो सलाहकार हैं, उसने या उनकी मंत्रणा ने कंस का सर्वत्र नाश ही कर दिया। यह बात आपको भी समझने की जरूरत है, हमको भी जानने की जरूरत है कि हमें आप के सभी कार्यों में जो सलाहकार होते हैं, जो चिंतन करने वाले हैं, तो जो मशविरा देने वाले होते हैं, उन्हें निश्चित ही अच्छे बुद्धिमान दर्शन वाले होने चाहिए, उन्हें ज्ञानी होना चाहिए, धर्म का अध्ययन होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की लाइनें ये कहते हैं कि कंस का नाश करने के लिए जो उनके मंत्री मंडल था, जो उनके सहायक लोग थे, एवं दुर्मंत्री भी, सारे जो मंत्री हैं वो कंस से भी ज्यादा तमोगुण रजोगुण वाले हैं, कंस सह। और जो उनकी सम्मति है, सम्मंत्रस्य दुर्मति, उनके विचार भी दुष्ट प्रकृति के हैं। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, ये मंत्रीगण और सहयोगी सचिव आदि ने मंत्रणा दे करके कि विष्णु की जड़ होती है, जो सनातन की जड़ है, वो ब्राह्मण और संत, गौ आदि की हत्या कर दी जाए। ब्राह्मणों की हत्या और संतों की हत्या के लिए वहां पर उन लोगों ने प्रस्ताव रखा। ब्रह्म हिंसा हितम मेने काल पासा वृतोसुर। कंस जो काल के फंदे में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर काल का समय चल रहा है, कुचक्र चल रहा है, ऐसे कंस पर यह सहमति देना कि ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाए, संतों की हत्या कर दी जाए, वह कंस के विनाश का मुख्य कारण बना। मानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा, सुंदरकांड में, सचिव, वैद्य, गुरु तीन, ये जो मंत्री लोग हैं, सचिव सलाहकार होते हैं, वैद्य जो डॉक्टर, जो शरीर का आपकी देखभाल या रक्षा करता है, और गुरु जो धर्म का अधिष्ठाता है। ये लोग अगर प्रेम से, लोभ से या किसी लालच में आकर जो प्रिय बोले ही भय आस, या किसी अफेक्शन में, जुड़ाव में प्रिय बोलते हैं, अर्थात आपके हिसाब से बोलते हैं, तो सचिव की वजह से राज्य और गुरु की वजह से धर्म, और ऐसे दुर्मति वैद्य की वजह से आपका शरीर नष्ट हो जाता है। राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। कहने का मतलब यह है कि आपके नाश या आपका नुकसान या हमारे आपके अधोगति में हमारे सहयोगी अत्यंत, या उनकी भूमिका अत्यंत आवश्यक हो जाती है। यदि वो अच्छे हैं, सलाहकार अच्छे हैं, या आपने जिससे मंत्रणा करी वो अच्छे हैं, या आपके शरीर की देखभाल करने वाला डॉक्टर वैद्य अच्छा है, या आपके धर्म को जानने वाला, आपके क्या व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे आचार्य पंडित या गुरु की आवश्यकता होती है।
और अगर इनकी ही मति दुष्ट हो जाए तो आपका तुरंत नाश होने वाला है। ऐसा करने पर जब ब्राह्मणों और संतों की हत्या का कंस ने आदेश दिया, स्कंद 10 के 4 अध्याय का 46वां श्लोक कहता है कि सबके सब साधन जो कल्याण के साधन हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकाना शिष एवच यंत्रिसेयांसि सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म, यह कृत्य उनकी आयु, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, धर्म और लोक परलोक विषय भोग आदि सभी उनकी जिस चीज की आवश्यकता है, ये सारी चीजें सबके सब कल्याण के जितने साधन होते हैं वो साधन यह नष्ट कर देता है। अच्छा, कुछ और नहीं, आयु श्रियम यशो धर्मा लोकानाशिष एवच, ये सारी चीजें संतों के अनादर से, ब्राह्मणों के अनादर से, धर्मों के अनादर से नष्ट हो जाते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें आपको सजग रहना चाहिए। कम से कम संत का आदर, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुओं की पूजा और धर्म का साग्रह निरूपण अवश्य करते रहना चाहिए। इसी से हमारी आपकी रक्षा होती है। धर्मो रक्षित रक्षिता। जय श्री कृष्ण।